और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बकरीद जो कुर्बानी है वो तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये कुर्बानी के दिन और उसके 2-3 दिन आगे और पीछे जितने भी लगभग 2-4 दिन की अगर हम बात करते हैं मिला करके, तो इस बीच में कितने ड्रामा हुआ, कहाँ कहाँ पर क्या ड्रामा हुआ, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अब भी मेरे बैक साइड में जो तस्वीर जो वीडियो देख रहे हैं, ये है तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद से, जो हैदराबाद लोकसभा सीट है वहाँ से ये मैं आपको वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि कुर्बानी के वक्त का ये है। यहाँ पर आपको 2 लड़की देखने को नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर एक तो गाड़ी पर बैठी हुई है, एक गाड़ी के सामने खड़ी हुई है, और इस गाड़ी के अंदर कुर्बानी का जानवर है जिसको लेकर जा रहे हैं लोग अपने कुर्बानी करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रामा जो चल रहा है उसको आप यहाँ पर जरूर देखें, किस तरीके से हंगामा किया जा रहा है। और ये किसी एक जगह की बात नहीं, अलग अलग देश के कोने कोने से ये ड्रामा चलता आ रहा है। और ये जो ड्रामा चल रहा है, मैं ड्रामा इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जितने भी इनको प्रेम दिखता है किसी चीज से भी, जीव हत्या हो या किसी भी हत्या हो, वो सिर्फ कुर्बानी के समय ही क्यों दिखता है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्या हिंदू लोग मटन नहीं खाते हैं? बहुत से लोग खाते हैं, बहुत से लोग मांसाहारी है, बहुत से लोग शाकाहारी भी है। तो ये विवाद क्यों खड़ा होता है वो, और ये सिर्फ कुर्बानी के समय ही क्यों खड़ा होता है, किसी एक समुदाय को टारगेट क्यों किया जाता है? जितनी भी प्रेम जो है वो सिर्फ कुर्बानी के समय क्यों होता है? और ये हैदराबाद में है, जो कि हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर 2 लड़कियों के द्वारा किया गया। यहाँ पर पुलिस प्रशासन को बुलाया गया, फिर उसके बाद से इसको अलग अलग कराया गया, लेकिन वो परमिशन भी रहती है जिस जानवर की, वहां पर भी जाकर ये लोग हाई वोल्टेज ड्रामा करते हैं। पता नहीं इनके कहने से रुक जाएंगे कि कुर्बानी करना रुक जाएगा? कितने आए और गए, कुर्बानी 1400 साल से होता चला आ रहा है, इंशाअल्लाह आगे भी होता रहेगा, ये किसी के कहने से रुकने वाली नहीं है। लेकिन ये 10 सालों में जो लोगों का जो मनोबल बढ़ गया ना, पहले उतना किसी को फिक्र नहीं थी, जो जैसा चला आ रहा था वो चला रहा अपने आप। किसी को जिस धर्म से बिलोंग करते उसको अपने धर्म से मतलब है, किसी और को किसी और चीज से कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये 10 सालों में इतनी नफरतबाजी हुई, इतने लोगों के माइंड में क्या क्या चीज भरा गया, जिसकी वजह से हर जब भी कोई मुस्लिम का त्यौहार आता है तो कुछ ना कुछ ड्रामा जरूर किया जाता है, चाहे वो महिलाओं को आगे करके किया जाए, चाहे वो पुरुष को आगे कर किया जाए, लेकिन ड्रामा हर जगह से देखने को मिलती है। यही आप बकरीद की नमाज के लिए देखें, लाखों लोग एक जगह निकलते हैं, कभी कहीं से तोड़ फोड़ या किसी भी चीज की कोई भी न्यूज बाहर निकल कर नहीं आती है। लाखों लोग, एक तरीके से बोले तो करोड़ों लोग, भारत में कम से कम 18 से 20 करोड़ की आबादी है, एक टाइम मॉर्निंग के समय नमाज के लिए निकलते, कहीं से चूं चा की खबर नहीं निकल कर आती। वही अगर किसी की हिंदू भाई की, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ कि देखिए इसमें कहीं कोई चूं चा नहीं होता। वही अगर किसी का शोभा यात्रा निकला जाए या किसी का कोई भी और यात्रा निकाला जाए, उसमें जब जाएंगे तो मस्जिद को टारगेट करेंगे, जिस रास्ते से जाएंगे मस्जिद को टारगेट करेंगे, मदरसे को टारगेट करेंगे, कभी ये तोड़ेंगे कभी वो तोड़ेंगे, कभी यहाँ आगजनी करेंगे कभी वो करेंगे। लेकिन हम लोग जो मुस्लिम समाज के हैं वो नमाज के लिए जाते हैं तो मंदिर भी रास्ते में पड़ता है, गुरुद्वारा भी पड़ता है, चर्च भी पड़ता है, हर चीज पड़ता है, लेकिन कहीं किसी को दिक्कत नहीं। आपने सुना है कि बकरीद के दिन किसी मुस्लिम समाज के लोगों ने किसी मंदिर में, किसी चर्च में, किसी गुरुद्वारा में, किसी अन्य धर्म के जो धार्मिक स्थल है उस पर कुछ गलत काम किया हो? कहीं आपको ऐसा न्यूज निकल कर नहीं मिलेगी, नहीं आएगा। लेकिन वही किसी हिंदू भाई का किसी शोभा यात्रा हो या कोई भी अन्य यात्रा निकले, उस दिन हर चीज अलर्ट मूड में रहती है, प्रशासन भी अलर्ट मूड में रहती है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात। अगर रास्ते में मंदिर मस्जिद मिले, मदरसा मिले, जो चीज मिले, खानका मिले, उसको तोड़ फोड़, आगजनी, पता ना क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे देश की इससे बदनामी हो रही है, इससे आपकी या किसी और समाज की
बेइज्जती नहीं हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं भारत की इसमें बदनामी हो रही। और जो हिंदू भाई किसी मुस्लिम भाई के धार्मिक स्थल पर जो पथराव करते हैं या जो भी करते हैं उस पर टारगेट करते हैं, तो उनकी धर्म की बदनामी होती है कहीं ना कहीं। एक बार अगर आप सोच कर देखेंगे तो ये जो पूरा ड्रामा जो होता है सिर्फ एक समाज को लेकर के, कभी कुर्बानी को लेकर, कभी कोई धार्मिक यात्रा निकलता है तो उस पर लेकर मस्जिद मदरसे को टारगेट करना, ये कब तक चलता रहेगा? ये बहुत गौर व फिक्र करने वाली बात है।